7 days 7 टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी क्लियर विथ मस्ती का आज पहला दिन है। सोशियोलॉजी का 7 day 7 टॉपिक क्लियर करने का जो हमने लिया है मुहिम, उसमें का आज पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो इसको जानते हैं हम लोग हंसते हुए। कैसे आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। सोशियोलॉजी सुनते ही हम सोचते हैं कि है इतना सब्जेक्ट है जिसको बस समाज के बारे में हम नर्सिंग में पढ़ के करेंगे ही क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही नए सिलेबस में दिया है। तो देखिए, द टर्म सोशियोलॉजी क्वाइंड बाई अगस्ते कॉम्टे। अब ये जो टर्म है सोशियोलॉजी, जो टर्म है समाज, जो टर्म है सामाजिक शास्त्र, समाज शास्त्र, ये दिए थे हमारे अगस्ते कोम्टे। अब हमको अगर याद नहीं रहता है अगस्ते कोम्टे तो कैसे याद रखते हैं? सोशियोलॉजी और समाज। सोशियोलॉजी में क्या होता है? समाज एक साथ रहता है, और समाज एक साथ रहेगा तभी जब हम आजाद रह सकते हैं। तो हम आजाद कब हुए थे? अगस्त में। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो अगस्ते कोम्टे किए थे और अगस्त में हम आजाद हुए थे। तो इनसे इनका नाम याद रख सकते हैं, अगस्ते कोम्टे। और कब किए थे? तो 1893 में, 1893 में किए थे सोशियोलॉजी टर्म की खोज नर्सिंग में। द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो सोशियोलॉजी वर्ड है ना, सोशियोलॉजी वर्ड आया था हमारे लैटिन वर्ड सोसाइटस से। सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो कहां से आया था? एक लैटिन वर्ड है सोसाइटस। सोसाइटस मतलब होता है समाज, तो वहीं से आया था सोसाइटस, मीनिंग सोसाइटी। इसका मतलब होता है समाज। हंसते रहिए और मस्त रहिए। देखिए, समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते। तो समाज, समाज जो है, अब समाज तो है तो समाज से ही ना आएगा ये। और ग्रीक वर्ड लोगस, और लोगस जो ग्रीक वर्ड लोगस मिलाकर ये बना है सोशियोलॉजी। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इससे हम सोशियोलॉजी का क्या डिफाइन करते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। यानी कि समाज के अध्ययन को ही, समाज के अध्ययन को समाज शास्त्र कहते हैं। तो इतना था इंट्रोडक्शन। अब आता है उसका डिफिनेशन। तो कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं? डिफिनेशन जानते हैं। अकॉर्डिंग टू अगस्ते कोम्टे, जो फाउंडिंग फादर ऑफ क्या है? सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर हैं, सोशियोलॉजी के पिता बोला जाता है इनको। सोशियोलॉजी का खोज किए थे। तो जब सोशियोलॉजी का खोज किए थे तो इन्होंने कुछ डिफिनेशन तो दिया होगा। तो इनका डिफिनेशन थोड़ा सा भारी है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। उसके बाद दो हम आप लोगों के लिए छोटा छोटा डिफिनेशन एकदम लाए हैं, जो कि लिख दीजिएगा तो नंबर एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो अगस्ते कोम्टे क्या बोले थे कि डिफाइन सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉ, द डिस्कवरी ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अगस्ते कोम्टे बताए थे सोशियोलॉजी एक साइंस है सोशल फिनोमिना का, सामाजिक फिनोमिना का एक साइंस है। सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल, प्राकृतिक से जुड़े, और इनवेरिएबल लॉज को जो समाज में चलते हैं उनके बारे में बताता है। और डिस्कवरी करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है क्या? समाज के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, समाज के तथ्यों को इसमें समझा जाता है। और अकॉर्डिंग टू पार्क, अब देखिए पार्क के अकॉर्डिंग, बहुत पार्क जो साइंटिस्ट थे वो बहुत छोटा डिफिनेशन दिए थे, बहुत छोटा। इसको तो हम लोग मुंह में याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्क, पार्क क्या दिए थे? रिगार्ड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी कैसा साइंस है? सोशल रिलेशनशिप का साइंस है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, नहीं सॉरी कलेक्टिव बिहेवियर। ये क्या बताए थे? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग लोगों के बिहेवियर को क्या करते हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। समाज के जानकारी को, समाज में कैसा, किसके प्रति किसका बिहेवियर है, किसका कल्चर क्या है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। तो वो हो गया
पार्क के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू ए स्मॉल, स्मॉल भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस है, सोशियोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो क्या बताता है, समाज के रिश्तों के बारे में बताता है, समाज के रिश्तों के बारे में ये बताता है। तो डे वन टॉपिक क्लियर चैलेंज का ये पहला दिन था, डे 1 था। डे 2 में हम मिलेंगे कोई और नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो वैसा टॉपिक, और नहीं तो कुछ अलग हम अपने से खोज के आप लोगों के लिए टॉपिक लाएंगे। और शुरू करना था तो इंट्रोडक्शन से शुरू करना था, ये थोड़ा बोर भी लगा होगा तो कोई बात नहीं, इसके आगे मैरिज, फैमिली, ये सब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत मजे वाला फनी टॉपिक है। फनी टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे फन के साथ। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा।